साल 1993 अमेरिका का न्यू मैक्सिको, एक शांत इलाका जहां लोग अपने परिवारों के साथ सुकून की जिंदगी जी रहे थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। फिर अचानक एक बिल्कुल हेल्दी जवान लड़का बीमार पड़ता है। पहले हल्का बुखार, फिर बदन दर्द और कुछ ही घंटों में उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। डॉक्टर्स के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ ही देर में उसके फेफड़े पानी से भरने लगे और फिर सिर्फ 48 घंटों के अंदर उस तंदुरुस्त लड़के की मौत हो गई। दहशत तक फैली जब अगले ही हफ्ते कई और लोग बिल्कुल इसी रहस्यमयी तरीके से मरने लगे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। जब वैज्ञानिकों ने गहराई से जांच शुरू की तो उन्हें घरों की दीवारों, पुराने कमरों और बंद जगहों के आसपास मिले चूहे, और उन्हीं छोटे छोटे चूहों के अंदर छिपा था एक ऐसा वायरस जो इंसानों के फेफड़ों को अंदर से खत्म कर रहा था। हंता वायरस, एक ऐसा नाम जिसने पूरी दुनिया को सच में डरा दिया था। खैर, ये तो 1993 की बात थी, लेकिन अब डराने वाली खबर यह है कि इतने साल बाद, साल 2026 में वही हंता वायरस फिर से दुनिया के कई हिस्सों में अपना सिर उठाता दिखाई दे रहा है। मजाक नहीं, अभी हाल ही में MV हॉन्डियस नाम का एक क्रूज शिप जो अर्जेंटीना से स्पेन की ओर जा रहा था, उसमें हंता वायरस इन्फेक्शन के कई मामले सामने आए। WHO द्वारा 11 मई 2026 को जारी अपडेट के अनुसार उस जहाज में 7 लोगों के इन्फेक्टेड होने की पुष्टि हुई, जिनमें से 3 लोगों की मौत भी हो चुकी थी। दुख की बात यह है कि मॉडर्न साइंस इतनी एडवांस होने के बावजूद आज तक हंता वायरस के लिए ऐसी कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है जिसे पूरी दुनिया में पूरी तरह मान्यता मिली हो। इस वायरस का फैटेलिटी रेट कई मामलों में लगभग 50% तक देखा गया है। मतलब इन्फेक्टेड हुए लोगों में से लगभग आधे लोगों की मौत हो सकती है। हालांकि साइंटिस्ट्स लगातार रिसर्च कर रहे हैं और नए ट्रीटमेंट्स खोजे जा रहे हैं, लेकिन यहां सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये हंता वायरस है क्या? ये इंसानों तक पहुंचता कैसे है? और क्यों एक छोटा सा चूहा पूरी मानव सभ्यता के लिए इतना बड़ा खतरा बन गया है? दरअसल हंता वायरस कोई एक अकेला वायरस नहीं है, बल्कि ये वायरसेस की एक पूरी फैमिली है जो मुख्य रूप से रोडेंट्स यानी चूहों जैसे जीवों में पाए जाते हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इसके अलग अलग स्ट्रेन्स मिले हैं। कुछ स्ट्रेन्स इंसानों के लंग्स पर हमला करते हैं, जिसे हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम कहा जाता है, जबकि कुछ किडनीज को डैमेज करते हैं, जिसे हेमोरैजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम कहा जाता है। आमतौर पर हंता वायरस इंसान से इंसान में नहीं फैलता, लेकिन डरावनी बात यह है कि WHO के अनुसार हाल के वर्षों में सामने आया इसका एक नया स्ट्रेन एंडिस वायरस कई मामलों में इन्फेक्टेड व्यक्ति के बेहद क्लोज कांटेक्ट या उसकी सलाइवा के जरिए दूसरे इंसान तक भी फैल सकता है। अब जरा इसके ओरिजिन को समझिए। कई बार इन्फेक्टेड रोडेंट खुद बीमार दिखाई भी नहीं देता, लेकिन उसकी सलाइवा, यूरिन या ड्रॉपिंग्स के माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हवा में मिलकर इंसानों के शरीर तक पहुंच सकते हैं। यानी मौत दिखाई नहीं देती, लेकिन हवा में मौजूद हो सकती है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक पुराना बंद कमरा है जहां महीनों से सफाई नहीं हुई। अब जैसे ही कोई इंसान वहां झाड़ू लगाता है, वायरस वाले माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हवा में फैल जाते हैं और सांस के जरिए सीधे शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं। शुरुआत बिल्कुल सामान्य फ्लू जैसी होती है, बुखार, कमजोरी, बदन दर्द, लेकिन कुछ ही दिनों में लंग्स पानी से भरने लगते हैं, शरीर ऑक्सीजन लेना बंद कर देता है और कई बार डॉक्टर्स को समझने का मौका तक नहीं मिलता। यही वजह है कि दुनिया भर की स्वास्थ्य एजेंसियां रोडेंट कंट्रोल को लेकर इतनी गंभीर हो गई हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि चूहों से पहली बार कोई बीमारी इंसानों के लिए खतरा बनी हो। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटकर देखें तो पता चलता है कि मानव सभ्यता हजारों सालों से चूहों से जुड़े ऐसे अदृश्य खतरों से लड़ती आ रही है। इतिहास गवाह है कि कई बार इंसानों की सबसे बड़ी तबाही किसी सेना ने नहीं, बल्कि छोटे छोटे रोडेंट्स ने शुरू की थी। यकीन नहीं होता ना? आइए जानते हैं। मेसिना, इटली के सिसिली द्वीप पर बसा एक बंदरगाह शहर। साल था 1347। एक दिन मेसिना के बंदरगाह पर 12 समुद्री जहाज आकर रुके। लोग बहुत खुश थे, उन्हें लगा व्यापार बढ़ेगा, नए सामान आएंगे। लेकिन जैसे ही लोगों ने उन जहाजों के अंदर झांका, उनके होश उड़ गए। ज्यादातर नाविक मर चुके थे और जो जिंदा बचे थे उनके शरीर पर काले, दर्दनाक और डरावने फोड़े उभरे हुए थे। कोई अनजाना इन्फेक्शन उन्हें मार रहा था। कुछ ही दिनों में वो इन्फेक्शन चारों ओर फैल गया और पूरा शहर दहशत में डूब गया। लोग अपने घर छोड़कर भागने लगे, सड़कों पर लाशें पड़ी थीं और धीरे धीरे उस भयानक मौत ने पूरे यूरोप को अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया। इतिहास ने इस महामारी को नाम दिया ब्लैक डेथ।
अगले 5 वर्षों में इस महामारी ने यूरोप की 1/3 से भी ज्यादा आबादी को खत्म कर दिया। हकीकत में मौत उन काले चूहों यानी ब्लैक रैट्स की पीठ पर बैठकर आई थी जो उन जहाजों के तहखाने में थे। उन चूहों के शरीर पर रहने वाले छोटे छोटे पिस्सू, जिन्हें फ्लीज कहा जाता है, वे ही उस जानलेवा बैक्टीरिया यर्सीनिया पेस्टिस के असली वाहक थे। जब चूहे मरते तो वे पिस्सू इंसानों को काटने लगते और फिर कुछ ही दिनों में बीमारी पूरे शरीर में फैल जाती। मानव सभ्यता ने शायद पहली बार महसूस किया था कि हमारी सबसे बड़ी हार सबसे छोटी चीजों से भी हो सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब समय को थोड़ा और पीछे ले चलिए। लगभग 2500 साल पहले प्राचीन यूनान यानी एंशिएंट ग्रीस, उस समय अपोलो के एक विशेष रूप को पूजा जाता था, अपोलो स्मिंथियस यानी चूहों का देवता। यूनानी लोग मानते थे कि जब अपोलो क्रोधित होते हैं तो वे अपने अदृश्य तीरों से महामारी फैलाते हैं। अब यहां सबसे रोचक बात यह है कि अपोलो स्मिंथियस की पूजा खासकर उन इलाकों में होती थी जहां रैट्स की संख्या बहुत ज्यादा थी और जहां अक्सर फसलें नष्ट हो जाती थीं। धीरे धीरे यूनानी सभ्यता एक अजीब पैटर्न नोटिस करने लगी थी। उन्होंने देखा कि जहां चूहों का फैलाव बढ़ता है वहां बीमारी, भूख और मौत भी बढ़ने लगती है। यानी उनके लिए चूहा सिर्फ एक छोटा जीव नहीं रहा, बल्कि आने वाली विपत्ति का संकेत बन चुका था। शायद इसी कारण दुनिया की अलग अलग सभ्यताएं अलग अलग समय में लेकिन एक जैसे डर को महसूस करने लगी थीं, अदृश्य विनाश का डर। अब समय को और पीछे ले चलिए। लगभग 3000 साल पहले मध्य पूर्व के प्राचीन क्षेत्रों में ईसाइयों के धार्मिक ग्रंथ बाइबल में एक रहस्यमयी घटना का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि फिलिस्टीन्स नाम की एक प्राचीन जाति ने युद्ध में इज़राइलाइट्स की पवित्र वस्तु आर्क ऑफ द कवेनेंट पर कब्जा कर लिया था। लेकिन उसके बाद उनके शहरों में अचानक भयानक बीमारियां फैलने लगीं। लोगों के शरीर पर दर्दनाक सूजनें उभरने लगीं और उसी समय वहां चूहे भी बड़ी संख्या में फैलने लगे। डर इतना बढ़ गया कि लोगों ने इसे दैवीय प्रकोप मान लिया। तब उनके पुरोहितों ने सलाह दी कि प्रायश्चित के रूप में सोने से बने हुए चूहे अर्पित किए जाएं। यही कारण है कि बाइबल में गोल्डन माइस का उल्लेख मिलता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये किसी महामारी या चूहों से फैली किसी विनाशकारी बीमारी का प्रतीकात्मक वर्णन हो सकता है। इतिहास में ऐसे कई आउटब्रेक्स हुए जहां छोटे रोडेंट्स इंसानों के लिए विनाश का कारण बने और शायद इसी वजह से दुनिया की कई सभ्यताओं में चूहों को केवल जीव नहीं बल्कि अदृश्य विनाश का प्रतीक माना जाने लगा। अब यहां एक बड़ा प्रश्न उठता है, तो क्या समाधान यह हो सकता है कि हम पूरी दुनिया से सारी चूहों को ही खत्म कर दें? क्या हर उस जीव को मिटा देना चाहिए जिससे कभी खतरा पैदा हुआ हो? अब ये तो कुछ वैसी ही बात होगी जैसे हमारे शरीर के किसी अंग में यदि कोई रोग हो जाए तो उसका इलाज करने के बजाय हम उस अंग को ही काट दें। यदि हर समस्या का समाधान केवल विनाश होता तो फिर वैद्य, ऋषि और डॉक्टर्स की आवश्यकता ही क्या थी? अब शायद इसी प्रश्न का उत्तर हमें हमारे धर्म ग्रंथों में मिलता है, जहां भगवान गणेश ने एक ऐसे अत्यंत विनाशकारी और आतंक फैलाने वाले मूषकासुर को मारने के बजाय नियंत्रित कर अपना वाहन बनाया था। और शायद यही कारण है कि उन्हें विघ्नहर्ता और बुद्धि का देवता कहा जाता है। आइए अब आपको सुनाते हैं मूषकासुर की वो प्राचीन कथा, जो केवल एक पौराणिक कहानी नहीं बल्कि शायद मानव सभ्यता के लिए एक अत्यंत गहरा संदेश भी छिपाए हुए है। गणेश पुराण और प्रचलित पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत समय पहले क्रौंच नाम का एक गंधर्व था। वो अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर अहंकार बढ़ने लगा। कहा जाता है कि एक दिन उसने अपने घमंड में एक महान ऋषि महर्षि सौभरी का अपमान कर दिया। क्रोधित होकर महर्षि सौभरी ने उसे श्राप दिया, तू मूषक बन जाएगा। लेकिन यह कोई साधारण श्राप नहीं था। श्राप मिलते ही क्रौंच एक विशाल और भयानक मूषक में बदल गया। धीरे धीरे वही मूषक मूषकासुर के नाम से जाना जाने लगा। समय बीतता गया और मूषकासुर का आतंक बढ़ता गया। वो केवल एक जीव नहीं रहा था बल्कि विनाश की एक फैलती हुई शक्ति बन चुका था। वो ऋषियों के आश्रम नष्ट करने लगा, यज्ञों को बिगाड़ने लगा और जहां भी जाता वहां भय और अराजकता फैल जाती। धीरे धीरे उसका आतंक इतना बढ़ गया कि देवता तक भयभीत हो उठे। कहा जाता है कि स्वर्गलोक तक उसकी विनाशकारी शक्ति की चर्चा होने लगी थी, क्योंकि समस्या केवल उसकी शक्ति नहीं थी बल्कि उसका अनियंत्रित स्वभाव था। तभी भगवान गणेश आगे आए। उन्होंने परिस्थिति को केवल युद्ध की दृष्टि से नहीं बल्कि बुद्धि की दृष्टि से देखा। उन्होंने समझ लिया कि कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जिन्हें पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता,
क्योंकि वे केवल बाहरी शत्रु नहीं बल्कि सृष्टि के संतुलन का एक बड़ा हिस्सा होती हैं। यदि ऐसी शक्तियों को बिना समझे पूरी तरह मिटाने का प्रयास किया जाए तो संतुलन ही टूट सकता है। शायद इसी कारण भगवान गणेश ने मूषकासुर का वध नहीं किया, बल्कि उसे अपने चरणों के नीचे स्थान देकर अपना वाहन बना लिया। उसी क्षण मूषकासुर की अनियंत्रित शक्ति नियंत्रित हो गई। विनाश विघ्नहर्ता के नियंत्रण में आ गया। जैसे डॉक्टर्स रोग को समझकर उसे कंट्रोल करते हैं, वैसे ही गणेश जी ने विनाश को समझकर उसे संतुलित किया। और शायद यही संदेश आज के समय में पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। हर समस्या का समाधान विनाश नहीं होता। हंता वायरस का यह खतरनाक स्ट्रेन एंडिस वायरस हो, ब्लैक डेथ हो, कोविड-19 या भविष्य में आने वाली कोई नई महामारी, हर बार प्रकृति हमें यही याद दिलाती है कि संतुलन टूटने की कीमत बहुत भयानक होती है। शायद इसीलिए गणेश जी विघ्नहर्ता कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया कि बुद्धि से संतुलन और नियंत्रण कई बार अकेली शक्ति से कहीं अधिक प्रभावशील होता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न आपसे है, क्या इंसान हंता वायरस के इस खतरनाक स्ट्रेन एंडिस वायरस को सच में कंट्रोल कर पाएगा? या फिर आने वाले समय में क्या इंसानों को कभी ऐसा एक्सट्रीम कदम उठाना पड़ सकता है जहां पूरी दुनिया में रोडेंट पॉपुलेशन को खत्म करने जैसा ग्लोबल मिशन चलाना पड़ेगा? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही रहस्यमयी और माइंड ब्लोइंग साइंटिफिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।